हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट। हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगा जिसमें हमें लोअर केस दिया रहेगा। उसको हमें कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो हम कैसे कर सकते हैं? मान के चलो हमारे पास एक एग्जांपल है, ए बी सी और डी। इसको हमें कन्वर्ट करना है अपर केस में, ए बी सी और डी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हमने इससे पहले पढ़ा था स्काई वैल्यू के बारे में। स्काई वैल्यू बेसिकली हम जो कैरेक्टर देते हैं वो कंप्यूटर में एक नंबर के फॉर्मेट में जाके सेव होता है। तो ए का कितना था? 65 था। और स्मॉल ए का कितना था? 97 था। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम चेंज करेंगे अपने लोअर केस से अपर केस में, इससे इसमें। तो कैसे? तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 97 में अगर 65 को वो करें तो 7 to 2 3 32 का डिफरेंस आएगा दोनों में। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट का और इस मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अपने इसमें से इसमें कन्वर्ट करने पे? तो हमने क्या देखा कि हमारे ए का कितना होता है? 97। ओके। और इसका डिफरेंस कितना है? 32। तो क्या हम अगर इसमें से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आया? 65 आया। जो 65 किसका है? इस ए का। और अगर हम इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करें, इस तरह से अगर हम इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? ए आएगा। और उसी तरह बी का कितना होता है? 98 में अगर 32 को डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 66 आएगा। और अगर इसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करें, ये किसका है? बी का। ठीक उसी तरह सी के लिए 67 आएगा, सी। फिर डी के लिए 68 आएगा, डी। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एक करके यहाँ गए, फिर यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करके जो वैल्यू आया उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट किया। और एक हम एम्प्टी, ये तो हमें स्ट्रिंग गिवन है, मान के चलो इसका नाम एस टी आर है। तो हम एक दूसरा स्ट्रिंग लेंगे STR2 नाम से। उसमें एक एक करके ये वैल्यू हमारे पास आते जाएगा। पहले कन्वर्ट किया, फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसको हम स्टोर करा देंगे अपने इस वाले स्ट्रिंग पे। मेन हमारा लॉजिक ये है। ठीक। हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे लोअर केस से अपर केस में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। देन हम देखते हैं इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन को। तो मैंने यहाँ एक क्लास बना लिया है, कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस। बेसिक स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर लिया है। हम यहाँ एक स्ट्रिंग लेंगे STR नाम से। उसको सपोज नाम दे दिया ABCD। ठीक। और एक खाली स्ट्रिंग ले लेंगे जहाँ हमारा आंसर स्टोर होगा। इसको हम ऐसे ले लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं अब यहाँ ऐसे करूँ STR2 प्लस कर दूँ ए को, ठीक। और प्लस STR इक्वल टू प्लस एन इक्वल टू, अगर देखो सिंपल क्या है, मुझे इसमें कुछ ऐड कराना है, कुछ वैल्यू इसमें ऐड कराना है। तो कैसे कर सकता हूँ? STR2 लिखा इक्वल टू STR2 प्लस किया, ऐड किया, सी। अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, STR2 को प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा? ओनली सी प्रिंट होगा, क्योंकि सी उसमें जाके ऐड हो गया है। इस तरह से सी ऐड हो गया। अब हम इसमें अगर कुछ और ऐड करेंगे, इसी को लिख के अगर यहाँ कुछ और ऐड किए, मान के चलो यहाँ जी ऐड कर दिया, तो अब जब प्रिंट करेंगे तो सी जी दोनों एक साथ आएगा। सी जी दोनों एक साथ आ गया। अब इसी कोड को अगर मैं ऐसे लिखूँ शॉर्ट फॉर्म में, STR2 प्लस इक्वल टू STR
डायरेक्ट सी और str2 प्लस इक्वल टू जी, और इसको कमेंट कर दूँ, तब भी ये वही काम करेगा, तब भी वही काम करेगा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट का आगे हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपने कोड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे इस वाले स्ट्रिंग पे। तो फॉर इंट 0 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, str के साइज तक, और आई प्लस प्लस। देखो दोस्तों, जब एरे यूज़ करते हैं तो ये ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, लेकिन जब स्ट्रिंग का लेंथ निकालने की बात आती है तो हम इस राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें एक, देखो हमने क्या देखा था, हम इसमें से करेक्टर निकालेंगे। जैसे एक ए से हम मल्टी माइनस कर रहे थे ना, इस तरह से ए से हम, इस ए से हम माइनस कर रहे थे अपने 32 को, और फिर बी से माइनस कर रहे थे 32 को, फिर इसी को हम कन्वर्ट कर दे रहे थे कैरेक्टर में। जो भी वैल्यू है उसको तुम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा, ए का होता है 97 और बी का तो हम माइनस किससे करें 32 से, इसका कितना आएगा 65, और 65 को जब कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो उसका होता है ए। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से सो हम बढ़ते रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर निकाल लेते हैं। तो कैरेक्टर निकालने के लिए कैर सी एच निकाल लिए, और एच डॉट कैर एट आई, और यहाँ एस नहीं है, यहाँ है str। ओके, आई को निकाल लिया। अब ये हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने सी एच में माइनस करेंगे इसको 32 में। ठीक है, अब इसको भी तो कोई कैरेक्टर मिलेगा ना, जैसे ए मिल रहा था, ये हमारा क्या है, ए है, तो इसको भी हम किसी कैरेक्टर में स्टोर करेंगे ना। तो एक कैरेक्टर नाम से वैल्यू लिया, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मान को एज दे दिए -1। ये अब ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, यहाँ से हमें नंबर मिलेगा, उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अब यहाँ से हमें ए मिला। ठीक, अब ये ए मिला, उसको हमें स्टोर भी कराना है, तो हमने एक वेरी दिया है ना स्ट्रिंग, तो str प्लस इक्वल टू s1 पे यहाँ स्टोर करा दें। तो अभी हर बार होगा, पहले ए चला है तो ए को यहाँ स्टोर कर दिया, फिर जब नेक्स्ट टाइम में बी आएगा तो बी को करेगा, फिर सी आएगा, सी को करेगा, फिर डी आएगा, डी को करेगा स्टोर, इस तरह से। और एट द एंड अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारे str2 को, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जो ए बी सी था वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर का ए बी सी डी। कुछ ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया है क्या हमसे, देखो 23 लिख दिया, 23 नहीं है, 32 है। अब देखिए एक बार, अब आए ए बी सी डी, ठीक जिस तरह से, अगर हम इनपुट को बदलें ए ए एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये जो जितना भी लिखा है वो सब किस में आ जाएगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस तरह से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कुछ इस तरह से हम फाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमें स्ट्रिंग गिवन है स्मॉल लेटर में, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल लेटर में।